नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते और इसलिए उसने एक शख्स को भेजा और वो है माँ। जी हाँ, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म आ रही है, माँ के ऊपर है। मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर, जैसे मैं ट्रेलर देख रहा था उसमें एक कमेंट था और उसमें लिखा होता, डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा फोन पे मुस्कुरा रहा है तो ये मत समझिए ये अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है। हो सकता है वो माँ जो एक मास्टरपीस बनी है वो देख रहा हो। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें तो बहुत अच्छा लगा ये। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं स्क्रॉल करता जा रहा था, कमेंट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। इट वाज नियरली 55,000 कमेंट्स और उसमें से मैंने एक कमेंट निकाला। आपको कैसा लग रहा है मास्टरपीस माँ जो सिनेमा घरों में आ रही है? I just hope what you're saying is true because हमने अपनी तरफ से एक कल्ट फिल्म बनाई है, but I hope it turns out to be a masterpiece and everyone goes and watches it. सब देखें इस फिल्म को और एक ऐसा खूबसूरत ट्रेंड आए जो आप कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़कर ये माँ क्या देखेंगे, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और बात क्या हो सकती है। तो अगर माँ वो ट्रेंड लाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई एम श्योर लाएगी, वो शब्द में ही बहुत सारा जादू है। आपसे जानूंगा आरुषि, क्योंकि बहुत ही इमोशनल फिल्म, टॉपिक बहुत इमोशनल है। ऐसी कोई यादें आपको लगता हो, क्योंकि माँ वो है, खुद डांट सकती है लेकिन किसी को डांटते हुए नहीं देख सकती। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि कोई पड़ोसी कह रहा हो, नहीं आरुषि ऐसे नहीं कहता, माँ कवच बन के सामने खड़ी हो जाने? नहीं, ऐसे नहीं। मम्मी ने हमेशा कहा है कि चक दो फट्टे, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही उस पे मुझे एक बात याद आई। मेरे फादर कहते थे कि मतलब जैसे मम्मी मारती भी है, सारा कुछ करती है, पर दूसरे को नहीं करने देती ना, कि ममता का जलवा पहले जूते फिर हलवा। सो माई फादर यूज टू से दैट, और वो ट्रू भी है। जी, क्योंकि बाजी कहते हैं कि अगर माँ के कोई क्लोज होता है वो उसका बेटा होता है। और आप कितने क्लोज रहे? बिकॉज एक इमोशनल मूवमेंट है ये। मूवीज़ के कई ऐसे होते हैं जो आप रिलेट कर पाते हैं। तो कितने इमोशनल आप पूरी फिल्म के दौरान रहे? बिल्कुल जी, कोई ऐसा मोमेंट ज़िंदगी में होता ही नहीं जहां आप माँ के क्लोज नहीं होते। मैंने तो बहुत से प्लेयर्स को भी सुना है कि जब मेरी सेंचुरी पूरी हुई थी तो मुझे माँ याद आई अपनी, है ना। तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं। तो माँ चीज़ ही ऐसी है, आप बच्चे को काट के जुदा कर देते हो जब नेवल कॉर्ड काटते हो, लेकिन उनको कभी वैसे जुदा नहीं कर पाते आप। तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। अभी आप जो बात कर रहे थे पहले कि 55,000 कमेंट्स आए आपको, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मोबाइल पे या नेट पे। इसमें बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। 55,000 लोगों ने अपना माँ के लिए एक्सप्रेशन दे दिया एकदम से, है ना, कि पता चला कि हर बंदा इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। तो मतलब कोई भी बंदा इस शब्द से जुदा नहीं है, ना जुदा होके जी सकता है। माँ शब्द ऐसा है और ये ऐसा रिलेशन है। इस पर एक रिवर्स बात भी मुझे याद आ गई, जब एक बाप एक मोबाइल की दुकान पे जाके कह रहा था कि बेटा ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, देखना ज़रा इसको ठीक कर दो। उसने सारा देख के बोला, अंकल ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला फिर मेरे बच्चों का कॉल क्यों नहीं आता इस पर? ओ, तो ये इमोशन है, ये आपके अंदर तीर की तरह ऐसे धस जाता है आपके सीने में। छोटी सी बात, ये पेरेंट्स का बच्चे का रिलेशन ऐसा, ये दुनिया में कुछ बदल जाए, सारी साइंस सब कुछ चेंज हो जाए, एक दिन चांद भी आप नीचे उतार लो, लेकिन एक माँ बेटे का, ये पेरेंट्स का बच्चे के साथ जो रिश्ता है, ये आदिकाल से ऐसा ही था, आज ऐसा है और अंत तक ऐसा रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें अपने एक बेटा होता है, वो माँ को परेशान करता है, लेकिन जब बेटा गिर जाए तो माँ कहती है बेटा चोट तो नहीं लगी। बहुत सारी कहानियाँ हैं, इमोशंस हैं, प्यार बेटा ऐसा वो तो है। वैसे गिर जाता है ना, अगर नज़रों से भी गिर जाए तो भी माँ कहती है बेटा चोट तो नहीं लगी। बिल्कुल तो क्योंकि बच्चे ऐसा कर सकते हैं, माँ बाप कभी नहीं ऐसा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पल भाई, शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। जितनी करते जाओ उतनी कम है। आपका कोई ऐसा वाक्य जो आप बताना चाहेंगे, माँ से जुड़ा हुआ, मॉम से जुड़ा हुआ? नहीं जी, पहले तो मेरी ज़िंदगी माँ के कारण है, वो जुड़ी हुई है। पर माँ फिल्म के बारे में बात करूँगा कि माँ फिल्म जब मुझे पता चला कि मैं कर रहा हूँ तो वो बहुत बड़ा खुशी का दिन था मेरे लिए। और आई फील ब्लेस्ड कि इस प्रोजेक्ट का मैं पार्ट हूँ। और बाकी ये है कि दिव्या मैम, कुगी सर, गिप्पी पाजी, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी, हमेशा बहुत यादगार रहेगी। और एक कोविड का टाइम भी हमने इस फिल्म के दौरान देखा, तो ये मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं इस फिल्म की जो हमेशा साथ रहेंगी।
दिव्या मैम, आपको ट्रैक्टर चलाते हुए देख रहा था अभी ट्रेलर्स में, और कौन कौन सी एक्सपर्टीज इस फिल्म के दौरान देखने को मिलेंगी आपकी, सरप्राइजेस? सरप्राइज आई थिंक itself इज द रोल. जो रोल है वो आई थिंक 30 से लेकर 65 तक का है, और वो मतलब समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर. तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, करते करते सीखी. और आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट ऑन द सेट इटसेल्फ. तो जब डायलॉग्स आते थे और जब को एक्टर्स होते हैं और जब आप सेट पे होते हैं और इतना इतना प्यारा आप एक ये थीम लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर असर करता है. और वहीं इतनी सारी चीज़ें खुद जानी, शायद आई एम नॉट अ मदर बट आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माइन. सो वो एक एक इमोशन आई थिंक मैंने इस फिल्म के ज़रिए फील किया. और मुझे लगता है कि हम जितना इस फिल्म को करते वक्त इस इमोशन को फील कर रहे हैं, उतना ही मुझे लगता है ऑडियंस इसको अपने साथ लेकर जाएगी. और जैसे आपने कहा वो 55,000 व्यूज़, आई थिंक दिस विल बिकम लाइक अ मंत्रा फॉर एवरीवन. कि जो लोग अपनी माँ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूले नहीं हैं या उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, तो शायद सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपनी माँ को जाकर एक ज़ोर से जब भी दे दें. सो आई थिंक इस फिल्म का सबसे बड़ा अहम मोटिव ही वही है. देखिए दिव्या, 55,000 कमेंट्स की बात हो रही थी, उसमें एक और कमेंट था जो आपके लिए था, वो ये था, ओ माय गॉड, द एक्टिंग एंड एक्सप्रेशंस, गूज़बम्प्स. हाउ मेनी गूज़बम्प्स आपको इस एक्टिंग, इस किरदार के वक्त आए? जब जैसे जैसे सी मैं आई वॉज वेरी एक्चुअली नर्वस डूइंग दिस रोल. क्योंकि जब आप कुछ पहली बार करते हैं तो वो आपके लिए एक्साइटिंग भी होता है, वो आपके लिए नई टेरिटरी भी होती है, और उस रोल को अपना बनाने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है. तो गूज़बम्प्स तो आते रहे, लेकिन सीन्स करते वक्त जब सीन हो जाता था मुझे लगता अरे बाप रे, ये तो कुछ जो पंजाबी में क्या कैंट हो गया कुछ. सो आई कुड फील दैट and I know they've made, I mean he's had a wonderful he's been around looking after it. बच्चे की तरह पाला है इस फिल्म को इन्होंने, right from the conception. एक एक चीज़, और जब आप खुद इनका जब सोचा हुआ आइडिया है कि मुझे माँ बनानी है, एक एक के पास वो आइडिया आया है, जहन में बसा है, और उसे सबने अपना बनाया है. गिप्पी जी, यही बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है, लेकिन कहते हैं कि एक बाप के अंदर भी ना जो बेटा या बच्चा होता है, माँ ढूंढ लेता है. और आपको जब आपकी वीडियोस हम देखते हैं सब बच्चों के साथ खेलते हुए, तो वी कैन सी इन दैट. कैसा लगता है? बिकॉज जो प्यार, इमोशंस आप घर के होते हैं उसको दिखाते हैं और रिलेट करते हैं लोग, जितना प्यार आपको ट्रेलर्स में मिल रहा है और इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिव्या मैम से मिल रहे हैं. सो हाउ डू यू टेक एज अ वो रोल जो आप अपने घर पे भी निभाते हैं? देखिए, पहले तो अगर फिल्म की मैं बात करूं तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आर्टिस्ट आते हैं, एज अ प्रोड्यूसर मैं बात करूं तो उनको एक आपके ऊपर फेथ होता है. तो मैं आज ही किसी इंटरव्यू में बात कर रहा था कि जैसे कुकी पाजी के साथ बात चल रही थी कि कुकी पाजी को मैं जब भी बोलता हूं तो ये कभी मेरे से नरेशन ही लेते किसी फिल्म की, है ना. तो इनका कहना ये है कि अगर कि मैं इनकी फ़िल्में करता हूँ, इतनी फ़िल्में करता हूँ, अगर 2 फिल्मों में मुझे वेस्ट करेंगे तो मैं ख़राब हो जाऊँगा, तो इनका पूरा काम ख़राब हो जाएगा. तो हमें होता है कि बढ़िया से बढ़िया रोल इनके लिए हो. तो दिव्या जी के साथ पहली बार काम किया है, तो इनको बोला कि आप आएँ, फ़िल्म करें. तो मैं बहुत चीज़ें बोल के आया था, तो मेरे मन में भी एक डर था कि यार इतना कुछ बोला है फ़िल्म के लिए, क्या हम उस लेवल की फ़िल्म बना पाएंगे कि हम अच्छी फ़िल्म बनाएं. तो डेफिनेटली क्या होता है कि जब शुरू होती है ना फिल्म, ये फिल्म का टाइटल माँ है, तो मतलब मैं खुद भी इस फिल्म की माँ हूँ एक, है ना. जब से शुरू हुई है कि यार ये करना है, वो करना है, इसको ऐसे करना है, मतलब जैसे बच्चे को पाल पोस के आप बड़ा करते हो, तो अब हम उस पोजीशन पे हैं, है ना. तो बड़ी एफर्ट की है जी, और मुझे लगता है कि सबको अच्छी लगेगी फिल्म, और फिल्म बनी भी बहुत अच्छी है. ऐसे नहीं है कि ट्रेलर ही अच्छा बना है, ये फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है. सो इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, क्योंकि ये माँ शब्द एक ऐसा है, इसको जस्टिफाई करना, है ना. तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और टचवुड फिल्म बहुत अच्छी बनी और लोगों को अच्छी लगेगी. आरुषि, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए अभी तो कहते हैं बॉलीवुड डायलॉग है तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और वो वाकई में ही जब फिल्म 70 mm पे आएगी, लेकिन आपसे जानना कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगे
जहाँ आंसू बंद ना हुए हो, कोई ऐसी याद फिल्म से जुड़ी हो जहाँ पे आप किरदार में इतना घुस गए हो? एक्चुअली माई कैरेक्टर डजंट हैव दैट ग्राफ. मेरा कैरेक्टर, मेरा रोमांटिक एंगल है बबल के कैरेक्टर के साथ में, तो विद द मदर या वो इमोशनल वाला मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन द फिल्म. बट आई एम श्योर दैट जब हमने ये फिल्म शूट करी थी तब माई फादर वॉज विद अस एंड ही लेफ्ट अस लास्ट ईयर. He passed away due to COVID. So I mean, now I think that when I'll watch the movie, when my family is going to watch the movie, we would be able to relate to it so much. And you know, like my mother has been so strong, and Divya ma'am's character, I could actually जब ट्रेलर देखती हूँ या जब थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देखती हूँ तो मुझे I can see my own mother doing that as well. So I mean, I'm sure, I don't know how am I gonna stop myself and not cry in the theaters. I still want to cry right now, but yeah. दिव्या मैम पूरी इंसाइक्लोपीडिया हैं. क्या सीखा और क्या आपको क्या लेके जा रही है इस फिल्म से दिव्या मैम के कमेंट्स और अच्छे अच्छे टिप्स के साथ? यार मेरे लिए तो ये सारे ही सीनियर हैं एक्चुअली. आई एम द न्यू कमर इन दिस होल लॉट. तो मेरे लिए तो सबसे आई कैन लर्न समथिंग और द अदर. बट वन थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम आई थिंक इज दैट दे आर हम्बल. Motion Wow. pictures. That they're humble and very grounded. I mean, as a fresher you feel आपको थोड़ा pressure होता है, थोड़ा nervousness होती है, but when I met them on set there was ease, there was comfort. So yeah, that is one thing कि मुझे लगता है कि no matter how big of a star you are, if you're grounded you're good. वाह. बबल भाई, आपका क्या किरदार हमें देखने को मिलेगा फिल्म में? क्योंकि हीरो टाइप एकदम जैसे बताया रोमांस है, ये है, किस तरीके का किरदार जी हमें हाँ, देखने? मेरे किरदार का नाम तकदीर है. तो जैसे आपने देखा है ट्रेलर में, मैं और गिप्पी पाजी, दिव्या जी का जी. बेटों का हमने किरदार प्ले किया है. तो वो कॉलेज गोइंग बॉय है जी, एथलीट है, और उसके अपनी माँ के साथ बचपन से लेके मतलब जवानी तक जो भी उसका इमोशंस में जो चेंज आते हैं, जो हम सबके आते रहते हैं ना. तो मुझे लगता है कि जब ख़ास करके यूथ इस फिल्म को देखेगा तो वो तकदीर से बहुत रिलेट करेंगे कि हाँ, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हम भी करते हैं, हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. दिव्या मैम, आपने मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा था कि लाइफ चेंज्ड आफ्टर नेशनल अवार्ड. ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज हमने आपको हमेशा से और हर फिल्म के अंदर पसंद किया है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? It's not about me, it's about people's perception. सबको लगता था कि इसको इसका ड्यू मिलना चाहिए. काफ़ी साल ऐसा लगता रहा. आई थिंक नेशनल अवार्ड के बाद पीपल वर मोर हैप्पी देन आई वाज कि इसको मिला. बहुत खुशी हुई. और उसके बाद आई थिंक परसेप्शंस बदले, मेरे लिए रोल्स लिखे जाने लगे, और कहीं ना कहीं आई गॉट व्हाट आई रियली वांटेड टू डू ऑलवेज. सो या, ग्रेजुअली, बट इट डिड. बिल्कुल. भाजी, जानना चाहूँगा कि अभी एकदम बहस छिड़ी हुई है साउथ फिल्में, बॉलीवुड फिल्में, और मैं चाहता नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं, लेकिन मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहता हूं, क्योंकि अब आपको लगता है कि रीजनल फिल्में जो होती थी उसको वो ख़त्म हो गई है, तय खत्म, अब अच्छी फिल्में आ रही हैं. मैंने पंजाब की भी इतनी अच्छी फिल्में देखी, गिप्पी पाजी की, और साउथ की आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी चल रही है. तो आपको लगता है कि यस, अब ऐसा कोई टैगलाइन नहीं है, लेकिन अब जो अच्छा कर रहा है लोग उसे जा रहे हैं और देख रहे हैं? एक्चुअली नाउ डेज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज. ये संसार एक छोटा सा गांव बन चुका है. तो मुझे लगता नहीं कि आज कोई लैंग्वेज बाहर रह गया है. तो वाकई जो आपने पहली लाइन कही ना कि रीजनल सिनेमा एक तरह से ख़त्म हो चुका है. अब ये हमारी पिक्चर आ रही है माँ, इसमें हम पंजाबी में भी बोलें चाहे, लेकिन माँ के रिश्ते की, माँ की जज्बात की तर्जमानी के लिए कोई ज़बान चाहिए क्या? जो बंदा पंजाबी बिल्कुल नहीं जानता वो भी पिक्चर देखेगा, सारी बात समझेगा. क्योंकि मेकिंग आजकल ऐसी हो गई है, आजकल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा बनने लगा है. और मुझे लगता है कि जो एक्सप्रेशन है, जो एक फील होता है ना, वो ग्लोबल होता है. पहले भी इसको इसलिए बांट रखा था कि पहले हमारे पास साधन संसाधन इतने नहीं थे कि पिक्चर हमारी दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्रीज़ में रिलीज़ हो, इसलिए इनको रीजनल सिनेमा बोला जाता था. ठीक है ना. अब तो यूएफओ पे है सारा कुछ, और दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये वो. आज की डेट में लैंग्वेज ख़त्म हो चुकी है. जो अच्छी फिल्म है वो सब जगह देखी जाएगी, सब जगह पसंद की जाएगी, और पंजाबी सिनेमा बहुत तेज़ी से उसी दौड़ में भाग रहा है और बहुत जल्दी अपना मकाम हासिल करने वाला है.
मैं आपको इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगी कि इस ट्रेलर के बाद जब ये आया है, जितने मैसेजेस आपको सोशल मीडिया के ज़रिए आते हैं या फिर मेरे अपने पर्सनल कॉल्स किसी फिल्म डायरेक्टर का, फिल्म प्रोड्यूसर का या को एक्टर्स का, सब ने यूनानिमसली कहा ये फिल्म हम कब देख सकते हैं। यू आर नॉट अ पंजाबी, यू अंडरस्टैंड, डजंट मैटर, मुझे देखनी है ये फिल्म। तो वो जो एक चीज़ है कि जैसे इन्होंने कहा कि ग्लोबल विलेज हो गया है हमारा, जहाँ पर एक अच्छी फिल्म है और एक यू वांट टू वॉच गुड फिल्म्स, जहाँ को भी बिलोंग करती हूँ। सो माँ ने वो यूनानिमस एक जो चीज़ है, जो ग्लोबल उसकी अपील है, उसे और ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब बैरियर्स नहीं है जैसे पाजी ने बताया, और लोग जा रहे हैं और हर तरह की फिल्म देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चॉइसेस ऑडियंस की है, लेकिन अब सब जगह की फिल्में पसंद की जा रही है। जी बिल्कुल, जो कुकी भाजी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है कि डेफिनेटली अभी कोई बार तो रहा नहीं है, अच्छे कंटेंट को लोग देख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो। तो साउथ वाले अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तभी लोगों ने देखा है, क्योंकि अब पंजाब में बैठ के अगर हम साउथ की फ़िल्म देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमें उसमें अच्छा ही लगा होगा, दैट्स वाई हम देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं क्योंकि कि वैसे ही हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं। तो अभी पंजाबी की फ़िल्में भी जितनी हम बना रहे हैं, अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, ये पिछले 8-10 साल से ग्रो करने लगी है। अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत ग्रो की है हमारी इंडस्ट्री, और अभी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है, इसके लिए तो कोई लैंग्वेज कुछ ऐसे मायने रखती नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैसे सिनेमा ग्रो हो रहा है, जो अच्छी फिल्में उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाजी, कभी ऐसा हुआ है कि आप क्योंकि शिंदा भी एक कलाकार हो गया, आप मूवीज में आ गए हैं दिलजीत पाजी के साथ, जी। किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, शिंदे पाजी देख रहे हो कि पापा फैन आपका आ रहा है, लेकिन शिंदा आई लव यू और ऑटोग्राफ क्योंकि जब एक घर में इतना टैलेंट होता है और जी। इतने सारे स्टार एक टेबल पे बैठे होते हैं, चाहे घर की या बाहर, जी। कंफ्यूजन ये हो जाती है फैन किसका आ रहा है बाहर से। नहीं, एक्चुअली उसके बहुत फ़ैन आते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो कई बच्चों में ऐसा होता है, कई बच्चे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो चिंदा इज़ वन ऑफ देम। वो ऐसे ही, अगर जब वो पहले, ये तो चलो अभी लोगों को पता लग गया, वैसे भी जब वो छोटा था, हम किसी स्टोर वोर में जाते थे बाहर कहीं कनाडा वैनाडा में, तो जो गोरे वगैरह होते थे वो ऐसे ही इससे बातें करते थे, मतलब कि कितना क्यूट है ये वो, है ना। कई लोग वैसे ही पिक्चर कर लेते थे इसके साथ, है ना। तो अभी लोग पहचानते हैं, तो डेफिनेटली उसके बहुत फ़ैन मिलते हैं हमें, मुझे ही बहुत मिलते हैं। मतलब मैं यूके था, तो मतलब कई लोग आते थे मेरे से फ़ोटो खिंचवाने, पाजी हम छिंदे के फ़ैन हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचा लें। अच्छा। वेरी नाइस। आरुषि, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मदर्स डे वाले दिन रिलीज हो रही है, अब मदर्स डे 8 तारीख को है, क्या स्पेशल, ये तो स्पेशल गिफ्ट है ही है आप जो सिनेमा में दे रहे हैं 8 तारीख को, क्या स्पेशल आपने प्लानिंग की है मॉम के लिए, और मदर्स डे कैसे स्पेशल रहता है? मूवी 6 मई को रिलीज़ हो रही है, मदर्स डे वीकेंड है, मदर्स डे इज़ ऑन द 8th ऑफ मई। एंड यार अभी तो मुझे लगता है कि मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये मूवी ही है, क्योंकि इस मूवी का हमें, मतलब इवन माय फादर, वी हैड अ वेरी लॉन्ग वेट, क्योंकि 2 साल बीच में गैप आ गया, तो हम लोगों को, मेरी पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी इस फिल्म के लिए। सो या प्लीज़ गो वॉच इट इन द सिनेमाज, एंड इट्स अ गिफ्ट, जैसे आपने बोला, हमारे पूरी टीम की तरफ से फॉर ऑल द मदर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, अगर मैं उनके लिए गाने के अल्फाज में अगर उनको डिस्क्राइब करूं तो वो भी होगा, वो है माधुरी तेरा गिप्पी दीवाना। ऐसा ये कहाँ से पिक किया इन लोगों ने, आई डोंट नो। यू आर अ फैन ऑफ माधुरी। ये कहाँ से आ रहा है वैसे? ये बस एक सूत्र होता है, एक कॉमन सूत्र है इनका। मुझे पता नहीं, देखो वैसे मुझे पता नहीं कहीं मैंने बोला है या नहीं बोला है, बट हाँ, मैं जब वो फिल्म आई थी दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना, तो मैं मैं एक्साइटेड था उस फिल्म को देखने के लिए। तो अच्छा, मुझे उनकी वैसे परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, मुझे एज ए एक्ट्रेस वो पसंद है। मैंने वो शायद कहीं बोला हो, बट मैंने ऐसे पता नहीं कहाँ बोला है, मतलब आज कितने लोग पूछ रहे हैं बार वैसे सोते जागते बोलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। ये हो सकता है। बसी हुई है ना वो। नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत सारे उनके फैंस हैं, और ये अगर ये बातें निकल के आती है तो कहीं से तो चालू, जी जी जी, आपके ही किसी करीबी सूत्र ने बिल्कुल निकाला होगा। जी। और हमारे बहुत सारे आपने सुना होगा, ये खबरें हमारे सूत्र से आ रही है, तो ये वही है। जी जी। लाइक किसके साथ अगर आपको मूवी करना चाहें, वैसे क्योंकि यहाँ तो माधुरी के फैन है, तो आप किसके फैन हैं? मुझे लगता है ये बात लड़कियों से पूछनी चाहिए कि मेरे साथ कौन करना चाहिए। हम पंजाब से हैं जी, हमारे लिए ये होता है कि बस
साथ ही चलते हैं। कोई भी हो, कोई भी हो। नहीं वैसे अगर एक नाम लेना चाहे, क्योंकि ना- तापसी पन्नू का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वाह। तो अब समझ लीजिए सर, अगर अगला अगला कोई गाना आ रहा है भाई का, तो तापसी पन्नू को पूरी कोशिश की जाएगी लेने की। वो उनकी मर्जी है कि आएंगे कि नहीं? पाजी 6 तारीख को आ रही है और बहुत ही अच्छी ट्रेलर है। और किस तरीके से अगर आपने कोई ऐसा स्पेशल सोचा है, हालांकि ये सवाल गिप्पी भाई से भी पूछूंगा कि कोई ऐसी मदर्स के लिए आपने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी हो, क्योंकि जो नॉर्मल लेमैन होता है बहुत सारी टिकट्स नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे NGOs हैं जिनके अंदर मदर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल रखा है आपने? हाँ बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो आपने पहले बात कही थी कि मदर्स डे पे, तो मैं समझता हूँ कि जो 365 दिन होते हैं ना, उनमें से कोई एक मदर्स डे नहीं होता, हर दिन मदर्स डे होता है। तो माँ का दिन तो हर दिन होता है। और जो एक ये स्पेशल डे बनाया जा रहा है ना, मदर्स डे वाला, ये तो करप्शन वाला डे है। मतलब हम पूरा साल माँ के साथ बात ना करें, मतलब जब माँ को बाद में कर उनको ब्राइब करके खुश करना चाहे, है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहूँगा एवरी डे इज़ मदर्स डे। और दूसरी बात ये कि आपको सरप्राइज़ होगा सुन के कि हम ये माँ के लिए पिक्चर बना रहे हैं। आपका दिल करता है कि माँ को गिफ्ट करें ये पिक्चर। और मेरी माँ ने मुझे, परसों मैं बैठा था उनके पास, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ये पिक्चर देखने नहीं जा रही। और मेरे मामा ये पिक्चर नहीं देख रहे, श्योर नहीं देख रहे। वो मेरे साथ नाराज़ हो गए। उन्होंने ट्रेलर देख लिया, उसमें एक ट्रेलर में शॉट आता है मेरी तस्वीर पे हार डला हुआ है, तो बोले मैं तो नहीं देख रही तेरी ये पिक्चर। तो ये भी मदर का एक प्यार है। सर ये उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है, वो देखना जरूर। हाँ, तो लेकिन वो नहीं, मेरी पिक्चर नहीं देखनी। उन्होंने अरदास, मैंने उनको बाद में मिन्नतें कर कर अरदास करा टीवी पे दिखाई थी, तो वो नहीं देखने, वो मुझे कह रहे कि मैं तेरी ये पिक्चर नहीं। ये भी तो मदर का प्यार है ना, कि वो शॉट देखने के बाद कह रही मैं तेरी पिक्चर नहीं देखने जा रही है। कॉल्ड हाउ यू इमोशनली गॉट कनेक्टेड। हाँ, और उसके बाद आपने जो बात कही थी कि यस, हमारी एक NGO से बात चल रही है, तो हम लोग एक स्पेशल शो रख रहे हैं जो ऐसी एक, मैं बताऊँ अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो वहाँ पे बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जिनके बच्चों का प्यार उनसे छिन चुका है फॉर सम रीज़न। तो हम एक स्पेशल शो उनके लिए कर रहे हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी वो बातें ऐसी चली हैं कि पंजाबी में 2 लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि एदू गूड़ियाँ जग ते छावां लभदियां नहीं, एदू गूड़ियाँ जग ते छावां लभदियां नहीं, तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। सो जिन जिन के पास अपनी माँ है, माँ से मिला नहीं करो, माँ से ही मिला करो, तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सो ये बात है कि ये मोहब्बत एक बार ज़िंदगी में जब निकल जाती है ना, मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि गर्लफ्रेंड ज़िंदगी में चली जाती है ना, पता चलता है 3 दिन बाद वो नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है बंदा। शादी में भी स्कोप होता है कि आप दूसरी मैरिज कर लोगे, तीसरी में, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट। बच्चे भी आपके 3 होते हैं, 2-3 होते हैं, है ना, तो आपकी मोहब्बत उनमें बंट सकती है। माँ एक होती है, तो इसकी रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल गिप्पी भाई, क्योंकि पैसे वाला मूवी देख लेता है जाके, एक नॉर्मल लेमैन, क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट आते हैं हम जी, जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखें, तो अगर इसमें सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है जी। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आके देखे। जी। तो क्या विचार है आपका उस पर? देखो टैक्स फ्री, चलो ये तो जैसे को गिप्पा जी ने बोला ना, टैक्स फ्री का तो मुझे अभी पता नहीं है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जैसे उन्होंने बोला कि हम एक शो ऑलरेडी रख रहे हैं, बट जैसे आपने बोला कि अगर कोई भी ऐसी NGO है जिनके पास हमें लगता है कि वहाँ पे लेडीज़ हैं, हम वैसे हम शोज़ रख रहे हैं। मैं वैंकूवर, टोरंटो, लंदन, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, हम सब जगह रख रहे हैं शोज़। 1-2 शोज़ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम और भी शोज़ रख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास, जहाँ पे बहुत सी NGOs के अंदर जहाँ हैं, हमें लगता है कि वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं बहुत सारी, तो हम उनको पिक्चर दिखा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दिखानी भी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला जिसके पास पैसा है वो जाके देख लेता है, कि नॉर्मल लेमैन भी ये सोचता है कि इतना अच्छे कॉन्सेप्ट पे पिक्चर आ रही है, मैं भी देखूं। जी 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 घरों तक पहुंच जाता है, लेकिन टिकट्स महंगे। जी 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 तो ये अच्छी बात है। और जैसे गिप्पी बाजू ने कहा कि अगर कोई ऐसी NGO तो आप ज़रूर बताइए, हमारे उनके ट्रेलर्स पे भी कमेंट कीजिए, जी, जी, मैसेज करिए, ताकि आपके तक ये मूवी पहुंच चुके। आरुषि, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला इस रोल के लिए? अभी तक मिला ही नहीं।
नहीं नहीं, आई एम किडिंग. एक्चुअली द थिंग इज़ कि जैसे मैंने बोला सारे सीनियर्स हैं, तो कोई भी थोड़ी सी तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है. जैसे आज सर ने करी तो मैं बबल को बाद में कह रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने तारीफ़ करी ना. वी हैड अनदर इंटरव्यू. मैंने कहा कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है तो यू फील वेरी बूस्टेड. ऐसे ही राणा सर ने, जिन्होंने फिल्म लिखी है, उन्होंने एक पोस्ट, हमारा पोस्टर था जिसमें मेरी और बबल की पिक्चर थी, वो उन्होंने पोस्ट किया तो उस पर लिखा काफ़ी अच्छे, मतलब ही रोट गुड वर्ड्स अबाउट हिम एंड मी. सो आई वॉज रियली हैप्पी. मतलब मेरे लिए अभी तक के ये दो बेस्ट हैं कि चलो ये हमारे सीनियर्स हैं, अगर दे फेल्ट गुड अबाउट इट तो थोड़ा बहुत ठीक कर ही चलिए, लिया होगा. मैं भी आपको बता दूं, जब मैं आपको लेने गया नीचे तो मुझे ऐसा लगा ये हॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस भी है कि जो आ रही है मूवी के अंदर. थैंक यू सर. सर नहीं, ओके. नहीं, प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, अभी ठीक है. यू माइट गेट, मतलब जैसे मैंने बोला कि हॉलीवुड एक्ट्रेस है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला ऐसा? यार देयर इज अ वेरी फनी, लड़कियां आपने कमेंट्स कभी नहीं छुपा, अभी हमेशा मिल होते तो हैं. गया. नहीं वैसे एक बहुत फनी इंसिडेंट है. आई विल टेल यू. आई वेंट टू दुबई. आई वाज फ्लाइंग टू रशिया. Okay. तो जैसे सिक्योरिटी चेक में आई क्रॉस्ड से, हाँ पहले हाँ हो गए 4-5 साल. तो मैं क्रॉस कर रही थी सिक्योरिटी चेक, तो मुझे ना बहुत एंग्जाइटी होती है जब सिक्योरिटी चेक होता है ना. हालांकि कुछ ऐसा होता नहीं पास में, बट लाइक यू गेट स्कैर्ड. तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है. मैंने क्रॉस कर लिया, मेरा बैग भी आ गया, मैंने अपना फ़ोन वोन भी उठा लिया. जैसे ही मैंने वो डोर क्रॉस किया, मुझे पीछे से वहाँ पे गार्ड ने बुला लिया कि हेलो मैडम करके उसने बुलाया. मैं घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं क्या निकल आया बैग में. I went back and he's like, are you Priyanka Chopra? तो that was one moment. मेरे को समझ नहीं आया कि मैं से हाँ कह दूँ कि हूँ कि ना कहूँ कि नहीं हूँ. तो मैंने कहा यार but like yeah, sometimes that happens. बिल्कुल. दिव्या मैम, ट्रेलर देख के मैं बता रहा हूँ, वन मोर नेशनल अवार्ड, क्योंकि ऐसी फिल्में हमेशा आती रहनी चाहिए. रोमांस, स्विट्जरलैंड की वादियों में ये सब तो होता रहेगा, लेकिन एक समझ, जो एक सोशल मैसेज लेके जो फिल्म है, बहुत ही कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट पे लाए जो सोशल मैसेज दे पाए. सो यू रेडी फॉर द नेशनल अवार्ड इस फिल्म की? Who wouldn't be ready for it? But it's, I think for this film, of course, that would be great. But what is a bigger award is the love of the audience and as many people who can watch this film. I think that is something that we are looking for. उसके साथ में नेशनल अवार्ड आएगा, आपके राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे, तो of course इस फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात होगी. पाजी, इसके माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अब अक्टूबर में हनीमून. तो बहुत सारी फिल्में हैं जो पाइपलाइन में हैं, तो कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आप भी थकना मना है आपके लिए. बिल्कुल, I agree. बिल्कुल जी, आगे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. कोशिश है कि डिफरेंट फिल्में बनाएं, बट फ़िलहाल सारा फोकस 6 मई पे है. माँ रिलीज़ हो रही है, सो सबको रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, माँ के साथ जाएं, देखें फ़िल्म और अपने फीडबैक दें हमें. बहुत सी एफर्ट किया, हमें पता चले कि आपको फ़िल्म कैसी लगी है. थैंक यू. हाँ बिल्कुल जी, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी शिद्दत से कोई पिक्चर बनती है, क्योंकि अब कई बार तो कमर्शियल मूवीज़ तो हमें पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई, कब बन गई, कब रिलीज़ हो गई, कब बिज़नेस भी कर गई, है ना. तो वो हमारा काम है, बिज़नेस है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम काम समझ के नहीं, इबादत समझ के करते हैं. तो ये जो माँ जैसी पिक्चर होती है, जैसे अरदास करा भी हमारी टीम ने बनाई, ये पिक्चरें हम इबादत की तरह बनाते हैं. तो हम ऑडियंस से भी वैसी मोहब्बत की तवक्को करते हैं कि हमें वो इतना हमें साथ दें कि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे कि ऐसा काम करना है. तो मेरी रिक्वेस्ट है, 6 मई को ये पिक्चर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रही है. आप सब ने अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके इसको थिएटर में देखना है. इंतज़ार नहीं करना कब ये टीवी पे आएगी, OTT पे आएगी. थिएटर में देखने वाली पिक्चर है. थिएटर में देख के अपनी माँ को सजदा सलाम कीजिए सारे. जी बिल्कुल, मैं सेम ही कहना चाहूँगा जो सबने कहा, पर अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को ये फ़िल्म ज़रूर दिखाएं, है ना. और कोशिश कीजिए कि 8 मई को मदर्स डे है, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर हो सके तो ये फ़िल्म देखें. तो हम सबको ये यकीन है कि जब आप लोग फ़िल्म देख के थिएटर से बाहर आओगे तो एक दूसरे के और नज़दीक होगे. थैंक यू जी. मैंने बस बोल ही दिया जी कि बहुत मेहनत की है, ज़रूर देखें और आपको अच्छी लगेगी फ़िल्म. और डेफिनेटली इतना बड़ा सब्जेक्ट था, बहुत टाइम लगा है हमें अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए, और हाँ हमारी तरफ से जो है 100% है.
हमें लगता है कि हम इससे ज़्यादा नहीं बना सकते थे, पूरा जो बेस्ट बना सकते थे हमने वही बनाया है। बिल्कुल, आप सभी का हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप हमारे ऑफिस में आए, स्टूडियो में हमसे बात की और इतनी अच्छी बातें की कि लग रहा है कि ये बातें चलती रही, लेकिन अभी पीछे से आ रहा है कि टाइम अप हो गया है और भी जगह आपके इंटरव्यूज़ हैं, आपको जाना है। लेकिन ऐसी फिल्में आती रहेंगी, हम भी एंटरटेन होते रहेंगे, फैंस भी एंटरटेन होते रहेंगे और ऐसी सब्जेक्ट पे फिल्में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी फिल्में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देती हैं, एक सीख भी देती हैं कि और भी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट है अगर, और वो है माँ। माँ को कभी मत छोड़िए, माँ से बहुत प्यार करिए, माँ की केयर करिए और माँ को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाइए और पॉपकॉर्न भी खिलाइए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।